मधुबनी के एक निजी अस्पताल में गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक महिला मरीज की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और इलाज में अनावश्यक रूप से आईसीयू में रखने, पैसे का दबाव बनाने और बिल बढ़ाने के लिए मरीज की जान से खिलवाड़ करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। मामला 55 वर्षीय इंदु देवी से संबंधित है। परिजनों के अनुसार 21 जुलाई को कमर के नीचे की हड्डी टूटने के बाद उन्हें इलाज के लिए अवतार अस्पताल लाए। संबंधित परिजनों का आरोप है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया। बाद में मरीज को आईसीयू में भर्ती किया गया और 24 जुलाई को ऑपरेशन हुआ। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन सफल रहा और डॉक्टरों ने मरीज की हालत सामान्य बताई। उनका आरोप है कि जब मरीज की स्थिति ठीक है तब भी उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया। इसके बाद अस्पताल कर्मियों ने परिजनों को दवा लेने के लिए नीचे भेजा और कुछ ही मिनट बाद फोन कर बताया कि मरीज को हार्ट अटैक आया है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद लगातार दवाइयां और बिल का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची। उनका यह भी कहना है कि पूरा भुगतान करने के बाद भी मरीज को समय पर डिस्चार्ज नहीं किया गया। मेन मुद्दा क्या था कि ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोग उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, चीज़ें नहीं है। इनको नहीं पता था कि पेशेंट को एडमिट करने से पहले कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस का अप्रूवल लेना पड़ता है या बताना होता है कि हम एडमिट कर रहे हैं, हमारे पास कार्ड है और चीज़ें है। तो इन्होंने क्या किया कि आयुष्मान का एक ऑफिस था, उसमें गए, मतलब गए तो बाहर से एक बंदा तुरंत केबिन से निकला और इनको जो है उस समय आयुष्मान का लड़का नहीं था, जो गवर्नमेंट के थ्रू है, जो भी स्टाफ है, वो 2 लड़के थे। वो दोनों लड़के उस दिन नहीं थे और इनको क्या किया, मिसगाइड कर दिया पूरी तरीके से कि यहाँ पर तो जी होता ही नहीं है आयुष्मान से, मतलब इसमें नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा, हार्ट का नहीं होता, ये नहीं होता, इसमें नहीं होगा, आपके पेशेंट तो बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है। यही बात बोल बोल के उनको बोल दिया कि बाद में हम 25-30 हज़ार आयुष्मान से करवा दें। तो मिस गाइड किया। जो बंदा कंसर्न पर्सन था वो बोला ही नहीं। हॉस्पिटल की टीम ने बीच में जाके उनको साइड करके अपनी चीज़ों को समझा दिया और इसमें क्या हुआ कि एडमिट कर लिया। हम 2 दिन के बाद जब मैं पर्सनली आया, मैंने कहा कि आयुष्मान पर, मैं एक्चुअली बाहर रहता हूँ, चंडीगढ़ रहता हूँ, मैं जब आया तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे नहीं लिया आयुष्मान पे, कौन है बंदा। तो जब मैं गया मिलने तो वो दोनों लड़का बोला आपके तो आए नहीं हमारे पास, आपका कोई बंदा नहीं इस पेशेंट का हमारे पास आया। हम बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर वो बंदा जो था, जो समझाया था गलत बंदा, वो आके बोला नहीं जी नहीं होता है, नहीं होता है। हम कहे आप कौन है? तो हम हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के सारा चीज़ हमारा ही है। हम कहे आप जो भी मर्जी हैं, लेकिन आपका कोई राइट नहीं है, आप बिना राइट का आप बोल क्यों रहे हैं? आप अंदर बैठिए ना, हम आयुष्मान का जो बंदा है, जो इंचार्ज है, उससे बात करेंगे। आपका बिल्कुल राइट्स नहीं है इन चीज़ों के लिए। नहीं क्यों नहीं राइट है, मैं तो सब कुछ हूँ, मैं हॉस्पिटल हूँ। हम कह रहे आपको पैसा चाहिए, चाहे हम इंश्योरेंस कंपनी से दिलाएं या हम खुद देंगे, इसमें आपका बोलने का राइट नहीं है। ये कंसर्न बंदा ये बोलेगा। वो थोड़ी सी बहस आर्ग्यूमेंट किया, उसके बाद वो ऑफिस चला गया। फिर मैंने उन दोनों बंदे से पूछा कि भाई आप मेरे को रिटर्न में क्या लिख के दे सकते हो कि इस कार्ड पे नहीं होगा, या आप प्रूफ दे दो मेरे को कि आप मेरे को डिनाई करो कि नहीं होगा। बोला देखो सर, जिस दिन आपका पेशेंट आया मैंने 4 बार आईसीयू में गया, हॉस्पिटल से पूछा कि कोई सीरियस मरीज है, क्योंकि मैं देख रहा था। तो उन्होंने बोला कोई सीरियस मरीज नहीं है, कोई सीरियस मरीज नहीं है। इन्होंने हॉस्पिटल, वो साफ साफ बोला कि आप, हमारे को बोला गया कि कोई भी सीरियस पेशेंट नहीं है। और जो आपका बंदा आया नहीं, जब हमने उस बंदा बोला तो बोला कि इससे मिला ही नहीं। तो पहले क्या था, हॉस्पिटल ने मिसगाइड करके उनको शांत कर दिया। अब उसमें आयुष्मान का, अब मैंने पूछा कि इस पे इलाज हो सकता है, बोले 100% इलाज हो सकता है। सेम केस आया है, अभी आईसीयू में भर्ती है, उसने आयुष्मान में आते ही हमारे को बोला, हमने करवा दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हम कह क्यों नहीं करवाया होगा, तो कितने दिन में पेमेंट आता है। मेरा दिमाग लगा, लॉजिक लगा कि ऐसा क्यों किया हॉस्पिटल ने, क्यों मिसगाइड किया, क्यों इस चीज़ को किया। तो पता चला कि आयुष्मान, क्योंकि मेरे को भी नॉलेज नहीं था आयुष्मान को रिलेटेड, तो उन्होंने पता चला कि 4 महीने के बाद हॉस्पिटल को पेमेंट आता है, ऐसा नियम है, ठीक है। और आयुष्मान में जो भी इलाज होता है, गवर्नमेंट के सर्वेयर या जो भी होते हैं आते होंगे और पूरी इलाज का सर्वे करते हैं, तो ये ज़्यादा बिल नहीं बना सकते, चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो वो एक सटीक था, तो इन्होंने इग्नोर करके हटा दिया कि आप बड़े क्रिटिकल हो, हमने ये किया वो किया। मतलब ये हर बात में यही बोल रहे हैं कि मैंने आपके पेशेंट को बचाया, ये किया वो किया। हमने उनके लिए थैंक्स बोला हर डॉक्टर को हाथ जोड़ के कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो मैनेजमेंट टीम में है, जो चीज़ें हैं, इसने बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी, दादागिरी और इन चीज़ों को एफर्ट्स किया। पहला उन्होंने मिसगाइड किया। जो 5 लाख का था उसने बोला कि आपके पास 5 लाख रुपया है और आपने यूज भी नहीं किया है, तो आपका 5 लाख पूरा, इसमें से जो भी होता तो आपको होता। ये आयुष्मान का लड़का ने बोला है, जो वहाँ पर खड़ा है, सारी बातें मुझे बोला है, खुल के बोला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल को बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। अगर आयुष्मान का आपको नॉलेज नहीं, चीज़ें नहीं, तो आप क्यों बोलोगे?
डॉक्टर का काम डॉक्टर बताएगा, अकाउंट्स वाले बोलेंगे, मैनेजमेंट वाले मैनेजमेंट बोलेंगे, लेकिन हर बंदा आके हम लोगों पे चढ़ रहा है। अभी पेशेंट की क्या स्थिति है? पेशेंट की हमारे हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर है। उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है पिछले 3-4 बजे से। अभी तक आप टाइमिंग देख लीजिए कितना है, 6 घंटे 7 घंटे के अंदर पेशेंट में कोई भी मूवमेंट नहीं आया है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा क्या कहा गया आप लोगों को? हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने सिंपल सी बात बोला, आप पहले पेमेंट कीजिए, सब पेमेंट होगा उसके बाद ही हम इलाज स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो ऐसा कीजिए कि आप लिख के दे दीजिए कि हम ले जा सकते हैं और 15 मिनट के अंदर आप खाली कीजिए। हमने रिक्वेस्ट भी करी कि हमारे कुछ लोग आ रहे हैं, उसके बाद आप इतना टाइम तो देना पड़ेगा, उसके बाद पुलिस ये सारी चीज़ें लोग आएँ तब जाके थोड़ा सा वो शांत हुए। तो यही सारी प्रक्रिया था। हमें इलाज से लेके अब मुझे डाउट लग रहा है कि उन्होंने जो इलाज किया सब कुछ ठीक था, लेकिन जब पैसे की बात आई, जो मुद्दे की बात आई, जब उनको ICU में ट्रांसफ़र से हटा के किसी और जगह करने की बात आई, उसी बिटवीन 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया। पेशेंट सीधे जो है वेंटिलेटर पे चला गया और ऑलमोस्ट वो ना के बराबर है। अगर हम उनको लेके जाएं, हटाएं या इलाज भी चलेगा तो कुछ नहीं। अब हमने डॉक्टर को बोला कि ऐसा कीजिए कि आप इलाज कीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपको जो भी है 1-1 रुपया आपको दिया जाएगा। आप डिस्काउंट नहीं दे सकते वो भी देंगे हम आपको पेमेंट, बताइए कितना पेमेंट है, लेकिन क्या आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं? बोलते इसकी कोई गारंटी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, हम ठीक कर देंगे, हम नॉर्मल से इलाज कर रहे हैं, उसमें अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कमलेश चंद्र सिंह है, बेसिकली मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। मेरा मदर इन लॉ है जिनका इलाज चल रहा है और ये हमारे फैमिली हैं जो पीछे खड़े हैं। ठीक है, मामला हुआ है। मेरी नानी लगेगी जो पेशेंट है, इंदू देवी, 55 वर्ष उम्र है। ट्यूसडे को हम लोग उनको एडमिट किए थे। एक सर्जरी होना था पैर का। उनको पहले हार्ट का प्रॉब्लम था तो ये लोग रिस्क बोले बहुत ज़्यादा है, बट सर्जरी थर्सडे को हुआ, सब सफल हुआ। उस सफल हुआ उसमें सब चीज़ हम लोग अप्रिसिएट भी किए डॉक्टर लोगों को कि हाँ चलिए अच्छा काम किया आप लोग। उसके बाद से एक दिन में ये लोग 40-40 हज़ार का दवाई लगाने लगे ICU में। फिर 2 दिन रखा, फिर बोला तीसरे दिन छोड़ देंगे। गए जब हम लोग छोड़ने का कहता है कि और दिन रखेंगे। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल होते जा रहा था, ICU फोबिया हो रहा था, उनको नर्वस हो रही थी। हम लोग बोले नहीं आप शिफ्ट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद से 1 बजे तक वो पेशेंट मेरे सामने डॉक्टर के सामने खड़ी हुई है अपने पैर पे। आधे घंटे बाद बोलता है उनको हार्ट अटैक आ गया, वेंटिलेटर पे रखेंगे। वेंटिलेटर पे रखा, सब चीज़ किया, बोला मेरे बस का नहीं है, रेफर करेंगे हम लोग। हम लोग बोले सर जब उस टाइम हम लोग कहीं लेके नहीं जा पाए, वो पेशेंट उस हाल में नहीं था कि ले जा सकते हैं, अभी कैसे ले जाएंगे इस यहाँ से, तो रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। जो करना आप यहीं कीजिए। फिर मेडिसिन चालू किया। आज सुबह हम लोग हिम्मत हार गए, बोले कि छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ नहीं हो पाएगा आप लोग से, सिर्फ मेडिसिन दे रहे हैं, हम लोग ले जाएंगे अपने पेशेंट। 8-9 बजे के आसपास हम लोग सारा पेमेंट कर दिए हॉस्पिटल का, जो भी बिल था हमको वो नो ड्यूज कॉपी दे दिए, हमारा सारा पेपर दे दिए, सारा पेपर दिए। उसके बाद जब ऊपर गए 2 घंटा से एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन पेशेंट नहीं दे रहे हैं। अंदर में वो अपना वीडियो बनवा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो लोग अपना लोगों से बुला के सब मेरे पेशेंट का वीडियो बनवा रहे हैं कि हम इसको जिंदा वापस भेज रहे हैं, ये है वो है जो भी कुछ है, जबकि पेशेंट पूरा खत्म है, उसका सब फेल है, लंग्स फेल है, हार्ट फेल है, किडनी फेल है। आपके साथ मारपीट हुई है? हाँ, हम लोग ICU में जब मना करने गए वीडियो बनाने के लेके, तो हमारे लेडीज जो थी साथ में उनको धक्का दिया, हमारे साथ मारपीट किया, मेरा हाथ तोड़ दिया है। देखिए हाथ पे एकदम मार दिया गया है, इनका मेरा भैया का हाथ तोड़ दिया गया है जबरदस्ती। जहाँ अपने पूरे हॉस्पिटल का ICU का जितना स्टाफ है सब मिलकर सब मारा कर दिया गया है। ठीक ना, जब हम लोग गेट खोले हैं अपना मरीज चाहने के लिए कि मेरा मरीज चाहे, ठीक है मरीज चाहिए, तो उसके लिए अंदर से उसका प्रशासन का मतलब हॉस्पिटल का प्रशासन का नहीं, हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ है हम लोग के साथ मारपीट किया गया है। बस इतना ही हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार सिंह। आपकी नानी है? जी। आपका क्या नाम है? मेरा अभिषेक हुआ। आपकी कौन लगेगी? मेरी दादी थी जी। तो अब पुलिस आई है तो क्या कह रही है? पुलिस आई है तो मतलब बात अभी हम लोग को अपना पेशेंट ले जाना था, हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, अपने पेशेंट को अभी बचाना है, इसलिए हम अपने पेशेंट को ले जा रहे हैं। लेकिन ये जो भी हुआ है हमारे साथ हुआ है, हम ये चाहते हैं कि भविष्य में और भी किसी पेशेंट के साथ ये हरकत अभी नहीं। पेशेंट सुरक्षित है? अभी है, हम लोग ले जा रहे हैं। ठीक है। आज कुछ नहीं है, खास मामला नहीं था। बेसिकली मामला ये था कि एक पेशेंट हमारे यहाँ आए थे और OPD में आए थे फर्स्ट टाइम, डॉक्टर साहब से दिखा के गए थे, उनके दिल में छेद था और डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसको हायर सेंटर की ज़रूरत है, आप हायर सेंटर पे जाके रेडिएट करवा लीजिए इसको और वहीं पे ये मॉनिटरिंग प्रॉपर वे में हो पाएगा। लेकिन उसके जो भी परिजन थे, अटेंडेंट जितने भी थे,
सर के पास आकर के गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं मेरा जो भी होगा सर आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जो आपके अंदर से बेस्ट हो सकता है आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी यही चीज़ आपको बताया भी थे, अभी लास्ट बाइट जो डॉक्टर साहब दिए हैं हमारे ऑर्थोपेडिशियन। एक मरीज के परिजन है, उन्होंने अधिकांश फीस लगाने, गलत इलाज करने और उसके साथ मारपीट का आरोप लगाया। नहीं, मेरा आईसीयू का जो हमारा आईसीयू में है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर रिक्वायरमेंट है आप लोग उसको भी हम निकाल के दे सकते हैं। आप वहाँ पे भी आप वॉच कर सकते हैं कि अगर उनके तरफ से ये बाय फोर्सली अगर हमारे स्टाफ को नहीं पीटते, हमारे सामान को नहीं तोड़फोड़ करते, हमारे आईसीयू में भी इतने पेशेंट पड़े हुए हैं, सभी पेशेंट का माहौल नहीं ख़राब करते, तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या था? हम लोग तो उनको कल से लामा बना करके लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस करके हम लोग उनको देने के लिए रेडी थे। हायर टू ट्रांसफ़र हायर सेंटर हम लोग करने के लिए रेडी थे सर। पेपर बना हुआ था, पुलिस आई थी यहाँ, क्या कुछ पुलिस आई थी, पुलिस का तो राउंड लगता रहता है, ठीक है, वो राउंड लगाते ही रहते हैं। वो आए थे, वो लोग आकर के यहाँ पे अपना देखे हैं माहौल यहाँ पे बिगड़ रहा था, वो लोग हैंडल भी किए हैं सारी चीज़ों, दोनों पक्षों को समझाया बुझाया। हमारे वैसे हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी ऐसा अभद्रता नहीं किया गया है। अब अस्पताल प्रशासन का क्या कार्य सर होगा? वो हम लोग का आपसी बैठक जिस हिसाब से होती है वो उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हम लोग किस हिसाब से क्या काम करना अपना है। परिचय दें। मेरा नाम प्रवीण है, मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया है, और मैं यहाँ के मैनेजमेंट के टीम मेंबर हूँ, और हम लोग इस मैटर को आपसी सहमति के हिसाब से। किस पद पे? सर मैं HR देखता हूँ यहाँ पर।